नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 6th क्लास का जो चैप्टर है हमारा सेकंड, होल नंबर्स, और उसकी NCERT जो बुक है हमारी उसकी एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर। ठीक है, आज की क्लास में बेटा मैं इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सिंपल और आसान तरीके से समझाऊंगा और बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी समझाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999, यानी 10,999 के बाद के जो 3 नेचुरल नंबर है उनको आपको बताना है। तो आपको मैं एक सिंपल बता देता हूँ। पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, तो उनमें आप देख लेना, बेसिक वीडियो है और आपके बहुत काम की आएगी। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? द काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 एंड सो ऑन आर नोन एज ए नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 जो भी होते हैं सभी काउंटिंग नंबरों को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। होल नंबर क्या होते हैं? व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी गेट ए न्यू कलेक्शन दैट इज नोन एज ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं होल नंबर हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर? तो यू हैव टू आंसर द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ठीक है बेटा, और अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो आपको बताना है 1 और होल नंबर स्मॉलेस्ट तो 0। ठीक है, तो हमें नेचुरल नंबर बताने हैं इसके बाद के। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखो बेटा। अच्छा, कभी भी किसी नंबर के बाद का निकालना होता है तो हमें उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आफ्टर नेचुरल नंबर्स आफ्टर यानी 3 निकालने हैं हमारे को। ठीक है बेटा, तो पहला क्या आएगा बेटा? पहला आएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी ये तो 10,999, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 11,000। अब नेक्स्ट में निकालोगे तो अब क्या करोगे? आप 11,000 में एक ऐड करो तो ये हो जाएगा 11,001, और अगर आप 11,001 में 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 11,002। सो हम कह सकते हैं बेटा, सो रिक्वायर्ड 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। कौन कौन से बेटा? पहला 11,000, कॉमा लगाया हमने, कॉमा सेपरेशन को दिखाता है, फिर 11,001, फिर 11,002। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001, यानी 10,001 से पहले जो 3 होल नंबर हैं उनको हमें लिखना है। तो सॉल्यूशन, अब भाई उससे पहले वाले नंबर को निकालना है तो हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, तो 3 होल नंबर्स जस्ट बिफोर 10,001, तो क्या होंगे बेटा? पहला होगा हमारा फर्स्ट जो होगा इसमें 10,001 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ओनली 10,000। ठीक है, और फिर हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे 10,000 में से अगर हमने फिर अगेन 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 9,999, और अगेन आ जाएगा 9,999 में से एक और घटा देंगे 9,998 हो जाएगा। ठीक है, तो सो रिक्वायर्ड होल नंबर्स जस्ट बिफोर आर प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन से आ गए? एक तो आ गया 10,000, कॉमा अगेन सेपरेशन के लिए 9,099 और फिर 9,098। क्लियर? सिंपल थे। नाउ विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर? मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले स्टार्टिंग में कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 होता है और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है बेटा? 0।
तो सॉल्यूशन ये तो बड़ा सिंपल था और आपको पहले से ही पता होगा। तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ठीक है बेटा, थोड़ी लैंग्वेज में लिखे करो क्वेश्चन को, ठीक है। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन का। बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी और उसको आप मैं समझाऊंगा आपको, और उसको नोट कर लेना यहीं पे, आपको आगे फ्यूचर में भी काम आएगा वो, और कई सारी एक्सरसाइज में उसका यूज़ है, इवन मेंटल मैथ्स में भी उसका यूज़ होता है। कह रहे हैं हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। अगर मान लो ये तो छोटा सा एक रेंज थी, इसमें पूछा है। अगर बड़ी रेंज के बीच में पूछोगे तो आप बार बार लिख लिख के तो करोगे नहीं कि भाई सभी नंबर को लिखेंगे, कौन से उसके बीच में आने। तो मैं एक सिंपल सा आपको इसका फंडामेंटल समझाता हूँ कि द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, चाहे वो आपसे पूछे होल नंबर्स हो या नेचुरल हो, ठीक है। तो क्या करना है बेटा आपको, मान लेते कि हमारा जो बी है वो बड़ा था ए से, तो हमें क्या करना है बेटा, जो होल नंबर है इनके बीच में आएंगे, जो इन दोनों के बीच में आएंगे, क्या करना है आपको, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना और एक अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ही नंबर आएंगे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को 7, 8, 9, 10, 11। अब ये दो नंबर है, एक ये मान लेते हैं हमारा ए है और ये लास्ट वाला नंबर है हमारा बी है। आपसे बोलो इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, तो वैसे तो क्लियर दिख रहे हैं 1, 2, 3 है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आएगा बेटा, अगर आपने 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा तो 4 आया। अब हम क्या करेंगे, 4 में से भी एक अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सही है। तो ये था हमारा स्टेटमेंट, यही कि b माइनस ए और 1 अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कभी कभी वो ऐसे स्टेटमेंट पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक इंक्लूडिंग दिस और दिस, यानी अगर मैं ए और बी की बात करूँ तो ए और बी को मिला के कितने होंगे, यानी द नंबर्स, अब मैं बाद में लिखूँगा इसके स्टेटमेंट की कि वो होल नंबर है। द नंबर्स फ्रॉम, अगर बोले फ्रॉम शब्द यूज़ करें, फ्रॉम ए टू बी, चाहे वो आपसे होल नंबर पूछे, होल या नेचुरल पूछे, ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर्स। तो क्या करना है बेटा आपको, अभी आपने क्या करा कि b माइनस ए तो करा, तो वो b माइनस ए तो आपको करना है दोनों केस में, लेकिन अब यहाँ पे +1 ऐड कर देना। अब जैसे आपसे पूछा गया कि भाई 7 से लेकर 11 तक में कितने होल नंबर हैं, तो देखो पहला वाला पार्ट तो गया, अब दूसरा देखो। आगे हम क्या करेंगे, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया आपका 4 आ गया। अब 4 में 1 ऐड करो, आप कितना आ गया 5। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 5 नंबर ही, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, सही है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे कि ये हमारे लिए वर्क कर रहा है ए की तरह और ये बाद वाला नंबर कर रहा है बी की तरह, होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो। तो हमें 53 और 32, यानी 32 और 53 के बीच के नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम, 53 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 32, तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा, और 5 में से 3 गया तो 2 आएगा। लेकिन बट हमें क्या करना है, एक अपनी तरफ से भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो 21 में से 1 अपना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 20। अब इस बात का मतलब हो गया कि नंबर्स, होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53 कितने हमारे 20। तो देयर आर 20 होल नंबर्स, अगर बिटवीन बोले तब, ठीक है, बिटवीन 32 एंड 53, ठीक है। तो 20 होल नंबर है। देखो शब्दों का थोड़ा आपको लॉजिक समझना है कि अगर बोले कि इन दो नंबरों के बीच में कितने नंबर है, जैसे मान लो आप क्लास में बैठते हो, तो आप जैसे मान लो एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठे, मैंने बोला कॉर्नर वाले बच्चों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो एक ही तो है। तो इस केस का मतलब है बिटवीन, उसके बीच में क्या है, तो हम एंड पॉइंट को हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन मैं बोला कि इस डेस्क में इस साइड से लेकर उस साइड कितने बच्चे हैं, तो 1, 2, 3, समझ में आ गया। किसी में 2 बैठते हैं तो 2, मैं अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि अगर एक डेस्क में मैक्सिमम 3 स्टूडेंट तो बैठ ही जाते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर जब बिटवीन शब्द आए तो सब्ट्रैक्ट करके, यानी लास्ट वाले में से पहले वाले को, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करो और एक अपनी तरफ से। अगर आपसे फ्रॉम पूछे,
फ्रॉम वाले केस में सब्ट्रैक्शन तो होगी, यानी डिफरेंस निकलेगा, लेकिन एक अपनी तरफ से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आप ध्यान रखना, बड़ा काम का, आपको मेंटल मैथ्स में भी बहुत हेल्प देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के बुक के। तो राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग, ये दे रखे हैं हमारे को, पार्ट्स दे रखे हैं, सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर का मतलब होता है बेटा, अगर कोई भी नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, कोई भी नंबर है, उसके नेक्स्ट नंबर, जैसे आपसे पूछा जाए कि जो 15 है उसका सक्सेसर क्या है, तो 15 में हम 1 ऐड कर देते हैं, यानी 15 + 1 यानी 16 आ जाएगा, यानी 15 में क्या जोड़ा तो 16 आ जाएगा। तो इन नंबरों के हमें सक्सेसर फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, सिंपल सा, पहला लिखते हैं बेटा हम ए पार्ट, यानी सक्सेसर ऑफ, ये है हमारा बेटा 2, 4 और 4, 0, 7, 0, 1, कॉमा भी लगा सकते हैं हम, यानी 24,40,701। तो हम क्या करेंगे बेटा, सिर्फ इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा बेटा हमारा, तो ये आ जाएगा आपका, और ये 702 हो जाएगा, यानी 24,40,702 हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा इसका बी पार्ट, तो हमें निकालना है बेटा सक्सेसर ऑफ पहला कॉमा 3 अगर इंडियन सिस्टम में लिखें, यानी 1 लाख और 199 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 लाख और ये हो जाएगा 200 हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम ऐड करके दूसरे का भी निकाल सकते हैं बेटा, सी पार्ट का देखो बेटा, एक 2 3 4 5 0 बेटा इसमें। ठीक है, तो पहला कोमा यहाँ, फिर यहाँ, यानी कितना हो गया बेटा, 10,99,999 में अगर हमें इसका सक्सेसर निकालना है तो ये हो जाएगा बेटा +1 में, तो ये हो जाएगा, ये है 10,99,999, तो ये हो जाएगा हमारा 11 लाख हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है बेटा, 11 लाख हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो बेटा, डी पार्ट है हमारा, सक्सेसर ऑफ 2 3 4 5 और ये 6 7 0 का, तो बस हम 1 ऐड कर देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा 2 3 तो है ये, 45 भी है और 670 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23 45 और ये हो जाएगा 671 हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन की बात। तो 6 क्वेश्चन कहता है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ। प्रेडिसेसर का मीनिंग क्या होता है बेटा, कोई भी नंबर है उससे जस्ट बिफोर वाले नंबर, यानी 1 लेस करके 1 माइनस करके हम उसका प्रेडिसेसर फाइंड करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 15, तो 15 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे विच इज़ 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये बड़े नंबर दिए हैं तो इनके प्रेडिसेसर हमें फाइंड करने। तो सॉल्यूशन देखो, बस सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यूज़ करना है हमें। तो देखो बेटा, प्रेडिसेसर ऑफ 94 है, तो इक्वल्स टू लिखेंगे हम 94 - 1 विच मीन्स 93। ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं, बी पार्ट है, यानी प्रेडिसेसर ऑफ 10,000 का, तो ये आ जाएगा 10,000 में से
हम 1 लेस कर देंगे तो 9,999 आ जाएगा। ठीक है, अब सी पार्ट में देखिए बेटा, प्रेडिसेशर ऑफ 2 है, 08 है और 090, तो वो हो जाएगा बेटा हमारा तो एज इट इज़ 08 और ये होगा 090 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ ये आ जाएगा 2 और ये 08 एज इट इज़ आएगा और ये 090 का हो जाएगा 89। ठीक है, और डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। इसके प्रेडिसेशर ऑफ 76 कॉमा लगा देता हूँ यहीं से 54 और ये 321, तो ये हो जाएगा 76 होता है और ये तो ये 54 एज इट इज़ और ये 321 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 56 एज इट इज़, 54 एज इट इज़ और ये 320 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, बस 1 सब्ट्रैक्ट करना था इधर तक हमारे को। नेक्स्ट बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये नीचे नंबरों के पेयर दिए हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, ये कुछ नंबरों के पेयर आपको प्रोवाइड करा रखे। स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे कौन सा इनमें से नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट में हो, लेफ्ट मतलब उससे छोटा है। ठीक है ना, फिर कहना आल्सो राइट दैम विद अप्रोप्रिएट साइन, हमें या तो ग्रेटर देन या लेस देन के साइन का इनमें से जो भी यूज़ हो रहा है वो कर सकते हैं। हालांकि हम एक भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं दोनों यूज़ करूँगा। आई थिंक एनसीईआरटी बुक के अंदर एक ही साइन का यूज़ करके उनका समझा रखा, लेकिन मैं दोनों साइन यूज़ करूँगा। आंसर से उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम नंबरों को लेफ़्ट साइड से रीडिंग करेंगे, नहीं हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, पहले का वी हैव, हमारे पास में कौन से दो नंबर है बेटा, 530 है और 503 है। तो क्लियरली यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है बेटा, क्लियरली 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। क्लियर है, तो उसके लेफ्ट में सो हम प्लेस कर सकते हैं बेटा साइन कि इसी के अकॉर्डिंग करें तो ये ग्रेटर देन का साइन प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के लिए बोला है तो ये हो गया। ठीक है, और देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, अगर हम इसके लिए वर्क करें 503 इज़ लेस देन 530, सही है। लेकिन हम यूज़ करेंगे इस नंबर के लिए कि ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है, सही है, सिंपल। बी पार्ट के लिए वर्क करते हैं, 370 है और एक है 307। क्लियरली वही स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, क्लियरली 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 370। ठीक है, तो सो हम पुट कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंग। देखते हैं ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है, तो ये बड़ा है, तो पहले आया उसी के लिए तो हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर देंगे। ठीक है, अच्छा सी पार्ट के लिए देखेंगे, हमारे पास में क्लियरली लिख देते हैं बेटा, क्लियरली अब मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ बेटा कि ये है हमारा, अगर हम कॉमा प्लेस कर दें इन दोनों यहाँ पे इसके, तो ये है हमारा 98,765 और ये है 56,789। तो क्लियरली ये नंबर क्या है, इससे बड़ा, यानी ये नंबर इसके लेफ्ट में है। ठीक, क्लियरली यानी लिख सकते हैं हम 56 और 789 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ 98765। सो हम प्लेस करेंगे साइन, ये प्लेस करेंगे हम 98765 जो है, क्योंकि यही पहले दिया है, इज़ ग्रेटर देन 56 और 789। ठीक है, चलिए बेटा डी पार्ट की अगर हम बात करें, दोनों के दोनों नंबर काफ़ी बड़े हैं,
तो सबसे पहले हम कॉमा प्लेस करते हैं इंडियन सिस्टम में। तो पहला कॉमा यहाँ पे 3 के अकॉर्ड आएगा, फिर आएगा हमारा 2 के बाद और फिर 2 के बाद। इसी प्रकार इसमें ये 3 के बाद आ गया, ये 2 के बाद आ गया। अब क्लियर नहीं बनने जा रहा है कि ये जो नंबर है 98,30,415 है, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये तीसरा कॉमा आने का मतलब करोड़ आ गया, तो ये 1 करोड़ है। ठीक है, लाख में तो है नहीं, ये 23,000 है और ये 1 है, तो ऑब्वियसली जो बाद वाला नंबर है वो बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि 98,30,000 और ये 415 जो है इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 100 यूज़ करा मैंने, और ये 23 और फिर आ गया हमारा 001। सो अगर हमें प्लेस करना हो, देखो बेटा एनसीईआरटी बुक के अंदर आंसर इसको शो करेगा तो ग्रेटर देन में आएगा, लेकिन मैंने आपको बोला कि हमें पहला जो पार्ट दिया है, मतलब इसके जो नंबर है उस दोनों नंबर में से जो फर्स्ट पार्ट दिया मैं अकॉर्डिंग टू उसके लगा रहा हूँ साइन। तो ये वाला नंबर इससे छोटा है, तो हम लगाएंगे कि 9830 और ये 415 लेस देन है 10023 और ये 001 से। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप जल्दी से इनको नोट कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए तो चलिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसको सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी टी हम लेटर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए कैपिटल में, एंड विच आर फॉल्स। ये नीचे दिए हुए कुछ स्टेटमेंट है, यानी कुछ कथन है, और हमें बताना है अपनी जो हमने जो नॉलेज गेन करी है इस चैप्टर के थ्रू आउट, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है कि भाई स्टेटमेंट कौन सा इसमें से ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो मैं नीट एंड क्लियर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। तो सॉल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो बेटा स्पेस है वो ज़्यादा है नहीं बोर्ड पे। ठीक है, तो पहले के बारे में बात करते हैं बेटा। वो कहता है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखो बेटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 एंड सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है वो तो 1 होता है। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फॉल्स, यानी वो है ही नहीं, तो हम कैसे लिखें? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स। अब हम बी वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटा। वो कहता है 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399। नहीं भैया, प्रीडिसेसर क्या होता है? उससे एक कम होता है। अब यहाँ पे 400 को उससे कम कैसे हो जाएगा 399? ये सक्सेसर है 400, ये प्रीडिसेसर नहीं है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? अगेन फॉल्स। ठीक है, आप एफ भी यूज़ कर सकते हो कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट से 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये ट्रू है भाई। 0 जो है वो सबसे छोटा ही होल नंबर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है डी 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ट्रू। ठीक है बेटा, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है हमारा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटा, ई की ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। बिल्कुल, क्योंकि जो सभी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के कलेक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो हम इसको भी लिख सकते हैं ई को भी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब हम बात करते हैं एफ स्टेटमेंट की। वो क्या कहता है बेटा? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। नहीं, होल नंबर बड़े नंबर मतलब ज़्यादा कलेक्शन है, बड़ा कलेक्शन है, और नेचुरल नंबर छोटा। जबकि होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आते हैं, लेकिन सभी जो नेचुरल नंबर है उसमें सभी होल नंबर नहीं आते, क्योंकि 0 नहीं आता है ना उसके अंदर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉल्स। ठीक है बेटा, अब हम जी वाले स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। वो कहता है द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ नेवर ए सिंगल डिजिट। कह रहा है कि अगर कोई जो नंबर है 2 डिजिट का है, ठीक है, यानी जो 2 डिजिट का कोई नंबर है उसका जो प्रीडिसेसर है वो कभी भी सिंगल डिजिट का नहीं हो सकता। ये फॉल्स है। कैसे बेटा? यहाँ देखो फॉल्स कैसे, यानी देखो बेटा प्रीडिसेसर ऑफ 10 की बात करें तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे
9 आएगा। तो ये तो सिंगल डिजिट का आ रहा है ना बेटा, ठीक है। तो 10 हमारा 2 डिजिट का नंबर है और उसका जो प्रेडिसेसर आ रहा है वो 1 डिजिट का। ये कह रहे हैं कि द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। क्या सिंगल डिजिट नहीं हो सकता उसका प्रेडिसेसर किसी 2 डिजिट नंबर का? कभी नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जो हमारा जो एच स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो 1 है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं है, 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। आई स्टेटमेंट कहते हैं नेचुरल नंबर 1 हैज़ ए नो प्रेडिसेसर। तो ये हमारा ट्रू है, क्योंकि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, तो और 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है नहीं, तो 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला जो कहता था होल नंबर 1 हैज़ ए नो प्रेडिसेसर। ये है बेटा हमारा कह रहा है, दोबारा देख लेते हैं, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। ये फॉल्स है बेटा। क्यों? कारण क्या है बेटा? प्रेडिसेसर ऑफ सेशर ऑफ 1 अगर वो होल नंबर है तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, क्योंकि 0 भी तो होल नंबर ही है, यानी उसके कलेक्शन में इंक्लूड कर रहा है, आ रहा है वो। अगला है हमारा जे के बाद है के स्टेटमेंट है। वो कहता है बेटा द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। बिल्कुल ऑब्वियसली ये तो आप काउंटिंग है भाई कि जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में आता है, नहीं, तो ये हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जे के एल पे आ गए हम। तो ये कहता है बेटा द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। भैया 0 का तो कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता, क्योंकि 0 अगर होल नंबर बताया तो उससे पहले कोई होल नंबर है ही नहीं। अगला हमारा एम स्टेटमेंट कहता है कि द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। कह रहा है कि अगर एक कोई 2 डिजिट का नंबर है उसका सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट का ही होगा। ये गलत है, जैसे बता दो, ये पहले तो मैं लिख देता हूँ, इससे फॉल्स है। जैसे अगर हम बात करें सक्सेसर ऑफ 99 की बात करें, 99 का, तो क्या हो जाएगा, 99 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब एक बात बताओ बेटा आप क्लियरली, 99 एक 2 डिजिट का नंबर था और 100 उसका जो सक्सेसर आया वो एक 3 डिजिट का नंबर है। तो इसने बोला है कि द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। गलत, 3 डिजिट का भी तो हो सकता है बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें और चैनल को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें बेटा, ठीक है।